चाइना को लेकर भारत ने एक बार फिर से बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका चाइना पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार लगातार मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है। इन पहल को बढ़ावा देने के लिए कई सेक्टर्स में पीएलआई योजनाएं भी लाई गई हैं। अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। क्या कुछ है इसके डिटेल्स, चले आपको बताते हैं। मोदी सरकार का ये बैन तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है, यानी अब विदेशों से ये प्रोडक्ट भारत में नहीं आएंगे। किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में डालने का मतलब है कि उनके इंपोर्ट के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। सरकार ने ये फैसला भारत में इन वस्तुओं का निर्माण बढ़ाने और चीन से आयात को घटाने के लिए किया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डीजीएफटी ने गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग और इवैल्यूएशन, रिपेयर एंड रिटर्न एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के उद्देश्य से पर कंसाइनमेंट अब 20 प्रोडक्ट्स तक इंपोर्ट लाइसेंस की छूट रहेगी। इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से इंपोर्ट को घटाना है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के इंपोर्ट को तत्काल प्रभाव से रिस्ट्रिक्टेड की श्रेणी में डाल दिया गया है। डीजीएफटी के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सूक्ष्म कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों को भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में डाला गया है। इसमें कहा गया है कि वैध लाइसेंस होने पर इन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ये बैन बैगेज रूल्स के तहत लागू नहीं होंगे। लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए खरीदे गए, डाक या कुरियर से मंगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर आयात लाइसेंस की अनिवार्यता की छूट रहेगी। ऐसे मामलों में लागू शुल्क का भुगतान कर आयात किया जा सकता है। भारतीय बाजार में बिकने वाले प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड में HCL, सैमसंग, डेल, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, एसर, एप्पल, लेनोवो और HP शामिल है। इस रोक के बाद अब HP, डेल, लेनोवो जैसी कंपनियों को भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा। ये कंपनियां सीधे चीन से तैयार प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी। भारत ने 2022-23 में लैपटॉप समेत $5.33 बिलियन वैल्यू के पर्सनल कंप्यूटर्स को इंपोर्ट किया है। 2021-22 में ये डेटा $7.37 बिलियन रहा था। वहीं पिछले क्वार्टर के अप्रैल से जून में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, जिसमें से ये 3 प्रोडक्ट शामिल थे, कुल $19.7 बिलियन का इनका इंपोर्ट था। पिछले साल की तुलना में ये 6.25% ज़्यादा है। हालांकि ये कदम डेल, एसर, सैमसंग, पैनासोनिक, एप्पल, लेनोवो और HP जैसी कंपनियों के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकता है। ये कंपनियां भारतीय बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं और कंज्यूमर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए विशेष रूप से चीन जैसे देशों से आयात इनका निर्भर रहता है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चाइना से 65% इंपोर्ट सिर्फ 3 उत्पाद समूहों, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और जैविक रसायन का होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी दैनिक ज़रूरतों और औद्योगिक उत्पादों मसलन मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कलपुर्जे, सौर सेल मॉड्यूल और IC के लिए चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। लेकिन अब मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।